Welcome back. Some breaking news coming in. Inside scoop on Tahawwur Rana's questioning is here, and as per sources, Tahawwur is to be questioned on handlers who accompanied Abu Jundal, is what we are learning at this point in time. Javed Hussain, my colleague, who's been keeping a close eye and track on this development on a minute-to-minute basis, is also joining us on the broadcast to give us more details about this. जावेद, सामने उभर के आ रहा है कि ये जो तहकीकात है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या रुख ले रही है और कौन कौन लोग हैं जिनका इस पूरी कंस्पिरेसी को से ही नहीं बल्कि इस पूरे नेटवर्क से जो ताल्लुक था उसको एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है एनआईए द्वारा। देखिए, इस पूरे मामले में जो सेंट्रल एजेंसी की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आज दूसरा दिन है और अभी 16 दिन और एनआईए के पास कस्टडी है तहव्वुर राना का। उसके बाद फिर से एक बार कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन जो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है उससे ये साफ लगता है कि कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो एजेंसीज के हाथ में नई चीजें लग रही है। जैसे कॉल डिटेल की बात करें या फिर जानकारी ये आ रही है एजेंसीज के सूत्रों से कि तहव्वुर राना को आमने सामने बैठाकर कुछ ऐसे हैंडलर्स या जो स्लीपर सेल है, कुछ जो चीजें सामने आ रही है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो एजेंसी है वो इंट्रोगेशन कर सकती है, किसी चीज को वेरीफाई कर सकती है। क्योंकि 26 से 11 आतंकी हमले के बाद कई ऐसे हैंडलर्स और स्लीपर सेल्स हैं उस वक्त जिन्होंने तहव्वुर राना को यहाँ पर सेवर मॉड्यूल को ऑपरेट करने में एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का काम किया था। और ऐसे में जिस तरीके से अजमल जो तहव्वुर राना के वॉइस सैंपल की बात आ रही थी, CFSL इसमें मदद करेगी। गृह मंत्रालय का जो एक विंग होता है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, इससे तहव्वुर राना का सैंपल लिया जाएगा। जो कॉल डिटेल सामने जो कॉल रिकॉर्ड सामने आएगा जिसमें कि तहव्वुर राना ने डायरेक्ट कॉल इन एटी से तकरीबन 231 कॉल किए थे मुंबई अटैक से पहले। तो ऐसे में कुछ संदिग्ध, कुछ सस्पेक्ट में ऐसे कुछ स्लीपर सेल है, कुछ हैंडल्स हैं जिनको आमने सामने बैठा सके। क्योंकि देखिए, अबू जिंदाल भी है, वो इस वक्त भारत में ही है, गिरफ्तार हो चुका है। अबू जिंदाल भी भारत देश का है और उसने 26 से 11 में एक अहम रोल अदा किया था। ऐसे कुछ और लोग हैं। तो फिलहाल अजमल कसाब जो है वो उसको फांसी की सजा हो गई थी साल 2012 में, लेकिन उस वक्त के मौजूदा कुछ लोग जो सस्पेक्ट के तौर पर डिटेन किए गए थे या जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि ऐसे कुछ हैंडलर स्लीपर सेल को अब तहव्वुर राना के सामने बैठाकर जो एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं जिनको डिप्यूट किया गया है, अपॉइंट किया गया है वो तहव्वुर राना से इंट्रोगेशन के लिए, वो लोग ऐसा एक इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो भी इंट्रोगेशन होगा सभी वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए होगी। जब तहव्वुर राना से जब इस पूरे बारे में पूछताछ की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब आमना सामना कराया जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल एजेंसी एनआईए हेडक्वार्टर में भी ला सकती है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि मामला सारा मुंबई का है, मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच, लोकल मुंबई पुलिस ने भी इस पूरे मामले को शुरुआत से देख रही थी। लेकिन साल 2009 में जब एनआईए मुंबई मामले के बाद जब एनआईए का गठन हुआ था और साल 2009 में एनआईए इसमें मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद एनआईए पूरी एक प्रोसेस के साथ उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी। कई हजार पन्नों की चार्जशीट जो अब तक एनआईए की तरफ से दाखिल की जा चुकी कोर्ट में, और अब भारत के पास सेंट्रल एजेंसी के पास सबसे बड़ा जो उसका मास्टरमाइंड है वो एक गवाह के तौर पर भारत लाया जा चुका है। एक बड़ी कामयाबी। तो ऐसे में कई ऐसे अहम जो इन्वेस्टिगेशन है वो सामने आती रही। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आज तहव्वुर राना के परिवार के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन उसमें ये जानकारी मिली कि जो आर्मी का यूनिफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और उससे कैंसर कई बार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी मीटिंग को भी ये जो है उसमें शरीक हो चुका है, उसमें शामिल हो चुका है। और जब भी इसने जो भी कम मीटिंग अटेंड की उसमें ये उसी यूनिफॉर्म को पहन के जाता था। इसके अलावा वीडियो जो ऑडियो सैंपल टेस्टिंग की बात आई है, जिसके ऑडियो को टेस्ट सैंपलिंग किया जाएगा और जो फोन पे जिस तरीके से इसकी बात हो रही थी उस बात को लेकर भी जो एजेंसी उसकी मैच मिलान करेगी। ये सब रिकॉर्ड और स्टेटमेंट के लिए, ताकि बाद में जब कोर्ट में सबमिट किया जा सके तो एविडेंस के तौर पर जो एजेंसी है वो कोर्ट में अपनी बातें रख सके। और 26 से 11 चलिए जावेद, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया जावेद। ऑलराइट, मोर ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन। द कैलकाटा